ये देख सकते हैं, ये हमारा जो एंटीना है, लोगों को इसको दिखाने के लिए ऐसे सेट करता हूँ। अब आप लोग इसका डिश का सेटअप देखना चाह रहे होंगे, तो आइए चलिए हम आप लोगों को इसका डिश का सेटअप बड़ी आसान तरीके से इस वीडियो में दिखाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऐसी रशियन सैटेलाइट के चैनल्स को दिखाऊंगा, प्लस इसका डिश का सेटअप भी दिखाऊंगा। इस सैटेलाइट को पहले जो पश्चिम साइड के लोग थे, बड़े चाव के साथ सेट कर रहे थे। यहाँ पे कार्टून के भी चैनल आपको देखने को मिलते हैं जो कि पश्चिम के लोग इस पे देखते थे, मगर दोस्तों अब इस सैटेलाइट का कवरेज बढ़ चुका है और ये सैटेलाइट तमाम सारे रिचार्ज वाले चैनलों के साथ पूरब में भी कवर कर रही है। और इसका एक नया बीम या यूं कहें एक नई सैटेलाइट इसकी लॉन्च हुई है। उस सैटेलाइट की भी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साहिल है और आपने देखना स्टार्ट किया है साहिल फ्रेडिस पावर यूट्यूब चैनल। अरे डीटीएच का पावर मेरे भाई यहीं पे से शुरू होता है और यहीं पर आकर ख़त्म होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेहतरीन सैटेलाइट की 6A की। दोस्तों 6A पूरी सैटेलाइट का नाम आगे मैं बताऊंगा। जानते हो थोड़ा सा सस्पेंशन बरकरार रखना चाहिए अपनी वीडियोज़ में, ताकि आप लोग हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों ये जो 6A है, यहाँ पर 14 चैनल अभी आपको नेपाल, बांग्लादेश यानी अपनी जितनी भी पूरब की साइडें हैं वहाँ तक इसका कवरेज है और ज़बरदस्त कवरेज है। और चाइना को भी टक से छू के चला आया है इसका सिग्नल। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इसका कवरेज पूरब साइड में ज़बरदस्त है और इसको आप जब सेट करोगे तो यहाँ पे रन टीवी मिल जाएगा, टीएसटी म्यूजिक मिल जाएगा, टीएसटी वर्ल्ड भी मिल जाएगा और भी बहुत सारे चैनल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस सैटेलाइट का नाम का। ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट का नाम है तुर्कसैट 42 ईस्ट 6A। बिम का नाम है 6A और 6A पहले तुर्कसैट 42 ईस्ट हमारे इधर यूपी में नहीं सेट होता था, मगर क्या है अब यहाँ पर भी इसका सिग्नल आ गया है। 2 फीट की छतरी पर बहुत मामूली सिग्नल पहले आते थे, कार्टून के इक्का दुक्का हमें चैनल मिल जाते थे, लेकिन आज की डेट में ये जो रशियन चैनल्स वाली फ्रीक्वेंसी है इसके 80-90% तक हमें सिग्नल मिल रहे हैं। चूँकि आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इसका डिश का पूरा सेटअप हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो दोस्तों हमने कहा कि क्यों ना आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिश का सेटअप दिखाते हैं, चैनल लिस्ट दिखाते हैं, कैसे सेट करना होगा ये भी हम आपको बता देंगे। पहली वीडियोज़ में हमारे नए व्यूवर्स तो समझ ही गए होंगे कि हमारे इर्द गिर्द अगल बगल बहुत सारी सैटेलाइटें हैं, तमाम सारी ऐसी सैटेलाइटें हैं जिन्हें हम सभी सेट करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना दूसरी वीडियो बनाया जाए। तमाम सारा प्यार आशीर्वाद आप लोगों का मिला है मुझे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम डिश का सेटअप पूरा आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं बाकायदा स्टेप बाय वाइज। तो दोस्तों आ चुके हैं हम दूसरे साइड में एंटीना को लेकर और यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप 6A को ट्रैक कर सकते हैं। तो 6A को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले मैं एंटीने को यहाँ से ढीला कर देता हूँ और ये एंटीना मैं आपको बताता चलूँ सबसे पुराना एंटीना है मेरा और ये एंटीना 2014 से है। जब मैंने YouTube की जर्नी स्टार्ट की थी तब से है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ढीला करना होगा। ये पूरा जाम हो गया है, ठीक है, पूरा जाम हो गया है, ठीक है। ये समझो DT फ्रेडिस है, ठीक है। अब आपको इधर को घुमाना एंटीना, ठीक है, इधर को घुमाएंगे, इसे नीचे करेंगे और इसको हम सेट करेंगे, ट्रैक करेंगे, ठीक है। इसको ट्रैक करना आपको एकदम टेढ़ी खीर ये साबित होगी, ठीक है, यहाँ पर। और LNB को भी हम थोड़ा सा घुमा के देखेंगे, और थोड़ा सा हम यहाँ पर और इसको हम नीचे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसी जगह पर है ये, ठीक है, कि ये हमारे पास ये जो है, ये जो चीज़ है ये भी हिल रहा है, नीचे तक दिखाओ, ये भी हिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो चाहिए एंटीने का जो पाइप होना चाहिए, ये जो रॉड होना चाहिए, ये एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख लो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा दो, दिखाओ,
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आप लोगों को यहाँ पर 11,727 27,500 वर्टिकल ये यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर जो है इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें सिग्नल मिल जाए, ठीक है। सिग्नल वैसे मिल जाना चाहिए, लेकिन ये हिल रहा है बार बार और इसका सिग्नल बहुत बारीक पे है, बहुत हल्के पे इसका सिग्नल है, इसीलिए। और एंटीना भी हमारे पास, जैसा हमने आपको बताया, एंटीना भी ये वाला थोड़ा सा ऐसा एंटीना हमने सेलेक्ट किया है कि थोड़ा सा ये वही वाला है, माशाअल्लाह वाला है। ये हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। चलो यहाँ पे तो ट्रैक नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, प्लीज़ आप यहाँ पे आओ, ठीक है। आप बिल्कुल वो मत होना, ये हमारे पास पहले से ऑलरेडी सेट है, ठीक है। अगर मान लो जो रॉड है अगर वो हिलेगा तो अगर बारीक सेटेलाइट होगी वो आपके पास नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पर आपको लगा कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। ये सेटेलाइट बहुत ही अच्छी सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट को आप ट्रैक करेंगे ये आप लोग देखिए, ये देखें आप लोग, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हमारी समझ से हुआ है, थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे भी सिग्नल आ गया क्योंकि हम समझ गए थे, यहाँ पे सिग्नल आ गया, दिखाता हूँ। हम समझ गए थे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी हमने जो फ्रीक्वेंसी मुझे याद थी 11,727, याद रखना मैंने क्या बताया था वीडियो में अभी, 11,727। लेकिन जब मैंने वहाँ पे लगाया और थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमने चेंज की तो ये 11,737 निकला, ठीक है। यहाँ पे देखो सिग्नल, आप यहाँ पे सिग्नल देखो, कसम बता रहा हूँ इतना ज़बरदस्त सिग्नल यार मुझे किसी और सेटेलाइट पे नहीं मिला। यहाँ पे सिग्नल दिखाओ फटाक से, हट जाओ सामने से हटो। आप लोग ये सिग्नल देखो यार, अभी एंटीने को मैंने पूरी तरीके से सही तरीके से सेट नहीं किया है, ठीक है। एंटीना आप लोग देख ही रहे हो कि ढक 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 हिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो सिग्नल है एकदम आप इसमें बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो सिग्नल देखो आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा और यहाँ पे सेटिंग करते हैं और सिग्नल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही एंटीना है और इसी पे हम सिग्नल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं, ये 15 dB हो चुका है यहाँ पे। ये देखिए 16 dB। अब मैं आपको सिग्नल यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए LNB का स्क्रू एंगल आपको ऐसे रखना है, ठीक है। और ये रहा, ये देखिए आप लोग 76 वायर वगैरह आप लोग सब लोग देख लीजिए, वायर्स वगैरह आप लोग देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ताकि ये आप एकदम अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने इसे सेट किया है। और यहीं पर हम
आप लोगों को पूरा सेट करके यहाँ पर दिखाया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए चलिए हम इसके चैनल्स को दिखाते हैं, पूरी डिटेल दिखाते हैं। और अब आपको हमारी मेहनत अगर दिख रही हो कहीं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और ऐसी वीडियोज़ आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं अपने सेटअप बॉक्स के मेन इंटरफेस पर, और यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले मेन मेनू बटन दबाकर सभी चैनल्स को एक साथ डिलीट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमने नई सैटेलाइट के चैनल्स सेट किए हैं उनको स्कैन करके आपको दिखाएंगे। चैनल्स हमारे पास हो चुके हैं डिलीट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमारे बॉक्स में कोई सा भी चैनल नहीं है। अब हम एंटीना सेटिंग में आते हैं। एंटीना सेटिंग में आपको क्या करना होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर विलाइंड हम सर्च का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेम रखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास स्कैनिंग जारी हो चुकी है। 3% हमारे पास स्कैनिंग हो चुकी है, 5% हो चुका है, 6% हो चुका है, और आगे हमारे पास प्रोग्रेस जारी है। और ये देखें आप लोग कि जिस फ्रीक्वेंसी को हमने सेट किया था और उस फ्रीक्वेंसी के 14 चैनल्स आए थे, और हमने आपको वीडियो में एक बार बताया 737, दूसरी बार मिस्टेक हुआ 737 पे, पहले बताया 727, उसके बाद बताया 737, लेकिन सेटअप बॉक्स में 747 पे चैनल्स स्कैन होके आ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 737 भी मिलाएंगे आप तो भी आपको सिग्नल आपको मिलेगा आपके सेटअप बॉक्स में। ये बिल्कुल क्लियर है 100%। और आपने अगर सेट किया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो में डिश का सेटअप, LNB स्क्रू एंगल, फ्रीक्वेंसी बताया हमने। अब मैं आप लोगों को सेटअप बॉक्स में सेटिंग्स और चैनल्स के नाम की लिस्ट दिखा रहे हैं। 77% हो चुका है और 66 टीवी चैनल्स ऐड हुए हैं, और यहाँ पर आगे का स्कैनिंग प्रोग्रेस पर है। और सेटिंग आपको बखूबी बड़े ध्यान से अपने सेटअप बॉक्स की करनी है। चैनल्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसे एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद ओके करते हैं। अब यहाँ पर जो नाम की लिस्ट है आप देख सकते हैं, NTB स्टाइल आपको देखने को मिलता है, एन मीर, और ये सभी चैनल्स आपको इस सैटेलाइट पर देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने बताया, आपको मैंने बताया रेन टीवी, तो रेन टीवी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। TST म्यूजिक ये भी चैनल देखने को मिलता है, और NTV, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन चैनल्स आपको देखने को मिलते हैं। जो 15 नंबर से चैनल्स स्टार्ट होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, तुर्कसेट 42 6A सैटेलाइट के ये चैनल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। मगर तुर्कसेट का पूरा पैकेज नहीं आता, जैसे कि 4A है, 4B है, तो ये सब नहीं आते हैं। 5A है, तो इन सैटेलाइटों के चैनल्स तुर्कसेट के नहीं आते हैं। सिर्फ जो नई सैटेलाइट लॉन्च हुई है उसी के चैनल हमें रिसीव होते हैं। बाई चांस अगर आपके पास रिसीव हो रहे हैं कोई बात नहीं है, और भविष्य में हो सकता है रिसीव भी हो। उसके बाद से जो 42 डिग्री ईस्ट है उसके जस्ट बगल में 40 ईस्ट है। जैसे हमारे यहाँ 93 और 95, तो 93 डिग्री ईस्ट DD फ्रेडिस है और डिश टीवी 95 डिग्री ईस्ट है। तो हमें 95 डिग्री ईस्ट के भी चैनल एक ही डिश एंटीने पे देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से 40 और 42 दोनों सैटेलाइटों के चैनल एक डिश पे मिलते हैं। तो ये 40 ईस्ट के चैनल हैं, और 40 ईस्ट पर फ्री सेट श्रीलंकन सैटेलाइट के HEVC वाले चैनल देखने को मिलते हैं। तो ये चैनल्स भी आप अपने सेटअप बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये आपके सेटअप बॉक्स में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 11,637 32,729, और जो हमने सैटेलाइट सेट किया था उसकी फ्रीक्वेंसी है 737 745, हॉरिजेंटल 27,499।
तो यानी 10 नंबर का हेर फेर ऊपर नीचे हो सकता है आप किसी भी सैटेलाइट के फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक करें। हमारी मेहनत अगर आपको समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन वीडियोज आगे ला सकें। दोस्तों, साहिल फ्री डिश पावर को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि डीटीएच का पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म होता है। नाम याद रखना, साहिल फ्री डिश पावर।